भक्तों के बड़े से बड़े संकट को कुछ क्षण में ही खत्म कर देने वाले महावीर बजरंगी की इस कथा को बस सुनने से ही व्यक्ति धनवान और सुख समृद्धि का मालिक बनने लगता है। परंतु आप सभी लोगों से विनती है कि इस कथा को बीच में न छोड़ें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। एक बार भगवान शिव की इच्छा हुई कि पृथ्वी पर चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय राम जी सिर्फ 5 वर्ष के थे, लेकिन भगवान शिव अपने असली रूप में नहीं जा सकते थे। तब भगवान शिव ने पार्वती को बोला, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है और उनकी सेवा करने का मन है मेरा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाकर राम के लोक में रहूँ। पार्वती को लगा कि शिव जी मुझे छोड़कर जा रहे हैं और वो रोने लगी। पार्वती जी भगवान शिव से रोते हुए बोली कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे यहाँ छोड़कर अयोध्या नगरी रहने जा रहे हैं। स्वामी जी, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि मैं आपके बगैर यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कथा सुनकर शिव जी को वाकई मालूम हुआ कि पार्वती मेरे बिना नहीं रह सकती और अगर मैं यहाँ से गया तो पार्वती अपने प्राण त्याग देगी। उस वक्त भगवान शिव मोह के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको पार्वती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। तो भगवान शिव ने विचार कर पार्वती से बोला, हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ। तब भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राग पार्वती जी को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रुद्र बानर का अवतार है जो आज मैं लेने वाला हूँ। इन रुद्राक्ष में से एक रूप बानर होगा जो आज से हनुमान के रूप में जाना जाएगा। बाकी 10 रुद्राक्ष से आज मदारी का रूप लेने वाला हूँ। वैसे शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी ने राम जी के पूरे जीवन काल को देख लिया था। इनको मालूम था कि राम जी को एक बार पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तब मेरा यही बानर रूप राम जी की मदद करेगा। इसी वजह से हनुमान अवतार में शिव जी अपने जैसी शक्तियाँ डालते हैं। भगवान शिव को ये भी मालूम था कि कलयुग में ना तो राम नज़र आएंगे और न मैं, तब कोई अवतार भी जन्म लेकर धरती पर नहीं आएगा। इसलिए शिव ने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी पृथ्वी पर अमर और अजर रहेगा और पृथ्वी के लोगों का दुख दर्द दूर करेगा। इसलिए आज भी लोग भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। इस बात के बहुत से सबूत हैं कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये थी शिव का अवतार हनुमान की कहानी। इस प्रकार से ही भगवान शिव ने हनुमान का अवतार लिया था। पहले इस अवतार ने शिव को भगवान राम के दर्शन कराए। भगवान में यही शिव राम का परम भक्त कहलाए और रावण युद्ध में सबसे अधिक मददगार साबित हुआ। इस युद्ध के बाद कलयुग में भगवान शिव का यही रूप ही जगत में पालनहार कहलाया। कहते हैं कि कलयुग में अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा से हनुमान जी की कथा को सुनता है तो हनुमान पल में उसके पास आ जाते हैं। हे बजरंगबली, आप सबको सुख और धन दें, सबके बिगड़े काम बन जाएं। मंगलवार के दिन अगर ये स्पेशल उपाय किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ बदल सकती है। मंगलवार के दिन भगवान राम के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के श्री रूप के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप चरणों में लगा दें और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। रोज़ शनिवार और मंगल के दिन धागे में 4 मिर्ची नीचे और 3 मिर्ची ऊपर और बीच में एक नींबू पिरोकर घर और व्यवसाय के दरवाजे पर लटका दें। इससे नेगेटिविटी समाप्त होगी और पॉजिटिविटी का संचार होगा। अगर आप सभी को ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।